बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए लेक्चर से हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप किया था। लास्ट टाइम हम लोग यूनिट नंबर 2 फोर्स एंड मोशन पर बात कर रहे थे और इसके कुछ टॉपिक पर डिस्कशन हमारी चल रही थी, ठीक है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हम लोग इस इक्वेशंस ऑफ मोशंस पे थे पिछले सेगमेंट में, लेकिन फिलहाल वो भी इनकम्प्लीट था। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले उसी पर बात करेंगे। देखिए एक एमसीक्यू आता है पेपर में जिसमें बॉडी वर्टिकल मूव कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन फ्री फॉलिंग नहीं होगी। कल हमने दो ऑप्शन देखा था कि अगर हॉरिजॉन्टल बॉडी मूव कर रहा है तो इक्वेशन कौन सी यूज करोगे, वर्टिकल मूव कर रहा है तो कौन सी यूज करोगे, लेकिन वर्टिकल में हमने सिर्फ फ्री फॉलिंग देखा था। आज हम देखेंगे सबसे पहले कि अगर बॉडी फ्री फॉलिंग न करे तो फिर कंडीशन क्या होती है। क्योंकि कल हमने ये देखा था, यानी लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब बॉडी वर्टिकल मोशन में हो और फ्री फॉलिंग ना करता हो तो बॉडी में ए और जी, एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दोनों प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो फर्स्ट करो कि इफ बॉडी इज इन वर्टिकल मोशन, इफ बॉडी इज इन वर्टिकल मोशन, ठीक है, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में सबसे पहला ऑप्शन होता है कि बॉडी वर्टिकल मोशन में है और हवा में कहीं पे दरमियान में रुक जाए, जैसे लिफ्ट, एलिवेटर। लिफ्ट को एलिवेटर भी बोलते हैं। एलिवेटर वर्टिकल मोशन में होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, लेकिन दरमियान में जहां पे रुकना चाहे वो रुक भी जाता है। तो वर्टिकल मोशन तो है लेकिन फ्री फॉलिंग नहीं है। अब अगर वर्टिकल मोशन में बॉडी रेस्ट पे हो, बॉडी रेस्ट पे हो, पहला ऑप्शन कि बॉडी रेस्ट पे हो, तो याद रखिएगा उस पे जो फोर्स लगती है वो उसके वेट के बराबर होता है, यानी mg के बराबर होता है। यानी न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज इस वाले सेगमेंट से अक्सर पूछा जाता है। इसमें कई ऑप्शंस होते हैं। ये पहला ऑप्शन है कि हम बॉडी का मास दे देंगे, कहेंगे बॉडी इज मूविंग वर्टिकल डायरेक्शन एंड सडनली बॉडी कम्स एट रेस्ट। इन दिस सिचुएशन अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज, तो याद रखिएगा वर्टिकल मोशन में अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस पर अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगी, mg के। फोर्स नेवर बीन नेगेटिव, फोर्स हमेशा पॉजिटिव में होता है। फोर्स किसके बराबर होगा, वेट के, यानी mg के। फिर इसमें दूसरा ऑप्शन, इफ बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड, बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड, बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है विथ वेरिएबल वेलोसिटी, विथ वेरिएबल वेलोसिटी। देखो वर्टिकल मोशन में भी अब दो ऑप्शन है, बॉडी मूव कर रहा है नीचे की तरफ। अब इसमें दो ऑप्शन है, नीचे आ तो रहा है या तो वेरिएबल वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अगर वेरिएबल वेलोसिटी से आ रहा है नीचे तो उस पर अप्लाइड फोर्स इसके बराबर होता है m g माइनस ए, g माइनस ए। और अगर इसी में मैं कहूं, इसी कंडीशन में कि विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी नीचे तो आ रहा है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तब भी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स बॉडी के वेट के बराबर होता है, सिर्फ वेट के बराबर होता है, यानी F बराबर होता है W यानी के mg के। राइट। तीसरा ऑप्शन,
if body is moving in upward direction with variable velocity, with variable velocity, अब बॉडी ऊपर जा रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो फिर एफ मालूम करने का फॉर्मूला ये है, एफ इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। सही। फिर इसमें एक ऑप्शन कि बॉडी ऊपर तो जा रहा है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, तो फिर अप्लाइड फोर्स याद रखोगे फिर वेट के बराबर है। बजाहिर तो यहां पर केस 3 है लेकिन ऑप्शन 5 है। यानी पहला ऑप्शन वर्टिकल मोशन में बॉडी रेस्ट में है, दूसरा ऑप्शन नीचे जा रहा है, तीसरा ऑप्शन नीचे जा रहा है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, चौथा ऑप्शन ऊपर जा रहा है, पांचवा ऑप्शन ऊपर नहीं, ऊपर ही जा रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो अब याद रखोगे इसमें 3 कंडीशन का फॉर्मूला सेम है। बॉडी रेस्ट में है, हाँ, वेट mg के बराबर है फोर्स। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाए या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आए तब भी अप्लाइड फोर्स वेट के बराबर है, अप्लाइड फोर्स वेट के बराबर है। सिर्फ 2 कंडीशन में फिर रिजल्ट चेंज है। अब ऐसे याद रखोगे, जब बॉडी नीचे आता है तो नीचे आने में आसानी होती है तो माइनस कर देंगे, g माइनस ए, यानी कम एक्सेलरेशन होगा, g माइनस ए। क्योंकि जब बॉडी नीचे आती है तो बॉडी की, याद है कल क्या बताया था, बॉडी में एक कप प्रोड्यूस होता है जब बॉडी की अपनी फोर्स इस्तेमाल होती है। तो अगर बॉडी फ्री फॉलिंग नहीं कर रहा और नीचे आ रहा है तो क्या उसकी अपनी फोर्स नहीं लग रही होगी, तो ए तो होगा। तो अगर बॉडी नीचे आ रहा है तो याद रखोगे कि एम जी माइनस ए, और अगर बॉडी ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए। ये एमसीक्यू ऐसे बनेगा देखो, और ये अक्सर बनता है। हम कहेंगे अ बॉडी ऑफ मास, मास पहले देंगे 100 kg, एक बॉडी के मास 100 kg है। फिर कहेंगे बॉडी इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, कुछ बताएंगे। हम कहेंगे अ बॉडी ऑफ मास दिस kg इज मूविंग अपवर्ड विथ, ये लिख के दे देंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन अप्लाइड फोर्स विल बी, तो मैंने तो ऑप्शन दिया ना कि मूविंग अपवर्ड, वो डाउनवर्ड भी बोल सकता है, ठीक है, एक ये दे दिया। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन है, तो अपवर्ड है तो आप देखोगे बॉडी वर्टिकल मूव तो कर रहा है लेकिन फ्री फॉलिंग तो नहीं है, अपवर्ड है, तो अपवर्ड के लिए फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। एम की वैल्यू कितनी है 100, जी कितना इस्तेमाल करोगे 10 इस्तेमाल कीजिएगा, 9.8 नहीं, 10 माइनस 2 ए इज 2, तो F इज इक्वल टू 100, ये हो गया 8। मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखाया था, 2 जीरो है तो इसमें 2 जीरो लगा दो, यानी 800 न्यूटन। ठीक, क्लियर है, ठीक है। अब इसी में यही सवाल है, यानी सवाल ऐसे ही करेगा, अ बॉडी ऑफ मास 100 kg is moving upward with constant speed या constant velocity of यही 2 मीटर पर सेकेंड।
अब देखो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ऊपर मूव करे या नीचे मूव करे क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट तो सेम है। अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा, वेट के, यानी आप सिंपल ये यूज करोगे mg, तो m कितना है 100, g कितना है 10, मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें एक जीरो बढ़ गया, ये कल सिखाया था, इसको इसको मल्टीप्लाई करना है तो एक जीरो बढ़ गया। हाँ वो तो ऐसे ही पता चल रहा 1000, लेकिन ये तो एक आसान वैल्यू है, लेकिन अगर मुश्किल वैल्यू हो तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो हटा रहे हैं तो दूसरे के साथ जीरो बढ़ा दें, डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर पॉइंट शिफ्ट कर दें, ये न्यूटन। अच्छा इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कि ये जो वेलोसिटी दिया था इसका कोई काम, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। बाद में बच्चे सोचते हैं वेलोसिटी दिया है तो इसका भी तो कोई यूज होगा, इसका कोई यूज नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बॉडी अपवर्ड मूव करे डाउनवर्ड मूव करे क्या रिजल्ट होगा, रेस्ट में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है क्या रिजल्ट होगा, बस ये याद रखने की जरूरत है। मास, मास का एसआई यूनिट केजी है, मास का एसआई यूनिट, ये देखो मास, मास का एसआई यूनिट केजी, सीजी सिस्टम में ग्राम, ग्राम, और एफपीएस सिस्टम में किसी को नहीं पता होता है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में कभी यूज नहीं किया ना, है स्लग, स्लग एंड वन स्लग इज इक्वल टू 14.5 केजी, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए नॉर्मली किसी को पता ही नहीं होता है। ग्राम, ग्राम यूज हो सकता है, ग्राम यूज हो सकता है, हाँ अगर ग्राम में होगा तो केजी में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में होगा तो केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम के, तो केजी से ग्राम में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, ग्राम से केजी में लाने के लिए 1000 से डिवाइड ठीक, चलो ये पॉइंट इक्वेशंस ऑफ मोशंस का अभी भी एक छोटा सा पॉइंट रहता है। कल मैंने 3 कंडीशन बताई थी ना, एक हॉरिजॉन्टल जिसमें ए प्रोड्यूस होता है उसकी इक्वेशन आपको दी थी, वर्टिकल में 2 ऑप्शन, फ्री फॉलिंग वो दिया था, नो फ्री फॉलिंग वो अभी बात हमने कर ली, सही है। अब तीसरी कंडीशन जो थी वो इंक्लाइंड प्लेन, वो क्या है, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन इसको बोलते, देखो जैसे ये तो ग्राउंड है और ये आपके घर की सीढ़ी है स्टेयर्स, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल है थीटा, अब बॉडी इधर है, अब 2 ऑप्शन है, या तो ये नीचे मूव करेगा या ऊपर करेगा, तीसरा ऑप्शन तो है ही नहीं। अगर नीचे मूव कर रहा है तो याद रखिएगा एक सवाल होता है, आ बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो फोर्स कौन सी लगती है, अब गौर से सुनोगे, इंक्लाइंड प्लेन पर अगर बॉडी मूव कर रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पर फोर्स जो होगा वो इस बॉडी के वेट के वाई कंपोनेंट के बराबर होगा। जब बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर मूव करेगा तो मूव करने के लिए जो फोर्स यूज होगी वो उसका वाई कंपोनेंट होगा, और वाई कंपोनेंट आपको पता है डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू साइन थीटा, और इसको आप ये भी लिख सकते हो एम जी साइन थीटा, डब्ल्यू बराबर एम जी, ये साइन थीटा। अच्छा अब अगर फर्ज करो ये तो डाउनवर्ड के लिए है, यहां ऐसे साइन बना दिया डाउनवर्ड के लिए, अपवर्ड मूव करे तो, अपवर्ड मूव करे तो अब कौन सी फोर्स को नीचे ऊपर लेके जाएगी,
वो सुनो, इधर 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 थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं। ये जो फॉर्मूला है ना, ये इंक्लाइंड प्लेन पर जब कोई बॉडी रेस्ट में हो, ये तब के लिए है, रेस्ट में। और ये तो फिर ये वर्ड हम क्या यूज कर रहे थे, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। इस पॉइंट को क्लियर करो। बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर है, आप सीढ़ी पे खड़े हो, ये तो सीढ़ी है, फिर भी ऐसे होता है ना, स्टेप होता है ऐसे, इंक्लाइंड बिल्कुल ऐसे है। अब इंक्लाइंड पे आप खड़े हो तो एक फोर्स होती है जो आपको नीचे लाने की कोशिश करता है, जो कहता है कि बॉडी को ऑटोमेटिकली नीचे लेकर आओ, लेकिन आप अपने आप को संभाल के रखते हो कि नहीं नहीं मैं नीचे नहीं जाऊंगा, ये नहीं, फोर्स लगाते हो, नीचे नहीं जाना है। तो आप वो फोर्स जो आपको नीचे लाने की कोशिश करता है, वो आपके बॉडी का वेट का वाई कंपोनेंट होता है, जो आपको डाउनवर्ड मूव करवाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर नीचे मूव कर रहे हो, इधर देखोगे, अभी इसको हटाते हैं। इफ बॉडी मूव डाउनवर्ड, इस क्वेश्चन का आंसर ना ज्यादातर स्टूडेंट गलत देते हैं। यानी जिन बच्चों के 180 में फर्स्ट करो 177 178 आ रहा है या 175, समझो उन बच्चों ने इसका आंसर सही दिया होगा ना। आसान नहीं है, मैंने कहा ना मेजॉरिटी गलत करते हैं। इंक्लाइन प्लेन पर जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करे ना, तो बच्चे इससे फोर्स निकाल के लिख देते हैं। ये वो फोर्स है जो बॉडी को नीचे लाने की कोशिश करता है। जब बॉडी नीचे मूव करता है तो फोर्स ये वाली नहीं होती है, ये तो कोशिश करता है, जो आपके बॉडी के वेट का हिस्सा है। लेकिन जो नीचे लेकर आता है ना, वो तो ये है। कहां गया ये है, कहां गया ये। लेकिन इसमें जरा सी तब्दीली करोगे, यही है, नहीं, एम जी माइनस ए, ये है, इसके साथ थीटा लगाओगे। क्या लगाओगे? थीटा लगा, साइन थीटा लगाओगे। क्या लगाओगे? और इसी तरह अगर ऊपर जाए तो फॉर अपवर्ड ना, फॉर अपवर्ड फॉर्मूला यही होगा, ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये गया। यानी फॉर्मूला यही है, सिर्फ जी के साथ क्या लग जाएगा, साइन थीटा लग जाएगा, राइट। और मैं आपको बता दूं कि 100 में से 98% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट में काउंट होता है, ठीक है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में काउंट होता है। इस मरतबा नहीं आया था ये, पिछले साल आया था ये, इस मरतबा फिजिक्स का पेपर मुश्किल आया था। हाँ, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एम होगा, वैल्यू आसान आसान सी देंगे, क्योंकि हम तो इसमें कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। हम वैल्यू आसान देंगे, जैसे थीटा दे देंगे 30, तो पता ही है 1/2, जी 10 तो ये कट जाएगा 5, आराम से हो जाए, कट जाएगा। एक ये भी अच्छी वैल्यू दे देंगे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 मीटर। कैलकुलेशन छोटी सी होगी, कैलकुलेशन आसान होगा, लेकिन बच्चों को ये फॉर्मूला ही नहीं पता होता है, ये कंडीशन ही नहीं पता, वो ये यूज कर लेते हैं, क्योंकि टीचर नॉर्मली यही पढ़ाते हैं। लेकिन ये वो फॉर्मूला है जो बॉडी को नीचे लाने की कोशिश करता है। अगर ये कामयाब हो जाता तो ले आता ना, नहीं ला पाता, ये कोशिश करता रहता है, लेकिन लाने के लिए ये फॉर्मूला लगता है, ऊपर ले जाने के लिए ये फॉर्मूला लगता है। याद रहेगा? क्लियर है? कुछ कहना है? हाँ, ये सब मोशंस की इक्वेशन में से निकाला है, ये सब मोशन की इक्वेशन में से ड्राइव किया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम लोग तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट टेक्निक और उस पे फॉर्मूले पे जा रहे हैं। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है, अच्छा एक चीज और क्लियर कर ले, एक वर्ड इस्तेमाल करते रिएक्शन, नाम सुना है? चलो वो अभी बात करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में तीसरा है ना, एक्शन का रिएक्शन होता है, ये उस पर बात करेंगे। नहीं नहीं, उसमें भी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, उस पर बात करते हैं,
ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं। हाँ फिर, हाँ तस्वीर ले लेता हूं और फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे आते हैं। और आज प्रोजेक्टाइल नहीं करेंगे, फिर आज इससे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल फिर इनकम्प्लीट रह जाएगा, फिर गैप आ जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल अगली क्लास में शुरू करेंगे।